जीवाश्मीभवन के सिद्धांत। पौधों में जीवाश्मीकरण क्रिया से संबंधित निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। पहला, प्रतिस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवाश्मीकरण क्रिया के दौरान पादप के ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का जल अपघटन अथवा अपक्षय होता है। इस दौरान पादप शरीर में उपस्थित इन कार्बनिक पदार्थों के अणुओं का मिट्टी के घोल में उपस्थित खनिज लवणों द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार अणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होता है। अभी तक प्राप्त जीवाश्मों में प्रतिस्थापन सिद्धांत से बने हुए जीवाश्म प्रचुरता से मिले हैं। द्वितीय, अंतःस्यंदन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवाश्मीभवन की क्रिया कोशिका भित्ति द्वारा खनिज पदार्थों के अंतःस्यंदन अथवा अवक्षेपण के कारण होती है। इस मत के अनुसार भूमि में दबने पर या मिट्टी में दबने पर पादप का पूर्ण अपक्षय न होकर आंशिक विघटन होता है तथा इस विघटन प्रक्रिया के दौरान मुक्त कार्बन अंतःस्यंदित होकर अर्थात कोशिका में प्रवेश कर कोशिका जीव द्रव्य में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम से मिलकर इनके कार्बोनेट का निर्माण करता है। इस विधि द्वारा जीवाश्मीभवन की क्रिया कोशिकाओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन पर निर्भर करती है। जीवाश्मीभवन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकृति में परिपूर्ण जीवाश्म बहुत कम पाए जाते हैं। अधिकांश जीवाश्म अपूर्ण अवस्था में मिलते हैं। जीवाश्मों की उपयोगिता उनके परिरक्षण की मात्रा पर ही निर्भर करती है। जीवाश्मीभवन की क्रिया अथवा परिरक्षण की मात्रा कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जिन्हें निम्न दो वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम, पौधों की संरचना में ऊतकों की प्रकृति। पौधों से जीवाश्म का बनना बहुत कुछ उनकी शारीरिक संरचना अर्थात कोशिकीय एवं ऊतकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। निम्न श्रेणी की पादप यथा शैवाल, कवक एवं ब्रायोफाइट्स में मोटी भित्ति के ऊतक बहुत कम मात्रा में अर्थात नहीं पाए जाते हैं। अतः इनके जीवाश्म भी प्रकृति में बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इनके ऊतक आसानी से सूक्ष्म जीवों एवं अपघटकों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। इसके विपरीत उच्च श्रेणी के पौधे जैसे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में दृढ़ भित्ति वाले कोशिकीय ऊतक जैसे दृढ़ोतक, वाहिनिका या क्यूटिकल की प्रचुरता होती है, जो कि जीवाश्म बनने में मदद करती है। इसलिए इन पौधों के जीवाश्म बहुतायत से पाए जाते हैं। द्वितीय, जीवाश्मीकरण की क्रिया के समय वातावरणीय अवस्थाएं। जीवाश्मीभवन की क्रिया उस समय विशेष अथवा उससे पूर्व उपस्थित विघटनकारी शक्तियों की तीव्रता तथा अवधि पर निर्भर करती है। पौधे की मृत्यु के पश्चात यदि वातावरण में सूक्ष्म जीवों की अधिकता एवं सक्रिय हो तो पादप के सड़ने की संभावना भी अधिक रहती है। अम्लीय पदार्थ तथा ऑक्सीजन की कम मात्रा पौधे के भागों को भी अपघटन से बचाती है, जिससे उसके जीवाश्म में बदलने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार अवसादी पदार्थों के निक्षेपण की दर अर्थात पादप चट्टानों में तीव्रता से दबता है तो उस पर जीवाणु का प्रभाव भी कम होता है तथा ये विघटन से बच जाते हैं। इसके विपरीत अधिक समय तक अवसादी चट्टानों में न दबने पर इनका अपघटकों या सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इनका जीवाश्मीकरण नहीं हो पाता है। जीवाश्मीकरण के लिए आदर्श परिस्थिति ऐसे परिबद्ध जलकुंड है जिनके अंदर सूक्ष्म कणीय अवसाद बहुत तेजी से एकत्र हो, जिससे पादप अंग शीघ्रता से दब जाते हैं तथा अपघटन से बच जाते हैं। जीवाश्मों के प्रकार। जीवाश्मीभवन की प्रकृति के आधार पर जीवाश्म 8 प्रकार के होते हैं। पहले, मुद्राश्म। द्वितीय, संपीड़ जीवाश्म। तृतीय, प्रपटाश्म। चतुर्थ, अश्मीभूताश्म। पंचम, मम्मीकृत पादप। षष्ठ, कोल बॉल्स। सप्तम, अंबर और अष्ट, कूट जीवाश्म।